और चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायपुर पहुंचकर पद्म विभूषण से सम्मानित विश्वविद्यालय पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला, साधना और विलक्षण प्रतिभा से पंडवानी को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। तो पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी गई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी सहन करने के लिए भी उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधिगण इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बताते चले, डॉक्टर तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला, साधना और विलक्षण प्रतिभा से पंडवानी को विश्व पटल पर पहचान दिलाई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधिगण इस दौरान मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है डॉक्टर तीजन जी को, जहां उनके निधन के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल देखा जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्सल मुक्त बस्तर के शिल्पकार बने पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को नागरिक अलंकरण समारोह में जनजातीय गौरव समाज ने सम्मानित किया। सुंदर राजपी ने कहा कि बस्तर अब मेरी सिर्फ पदस्थापना नहीं बल्कि मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यहाँ की मिट्टी, समाज और संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर का सपना केवल सुरक्षा बलों का नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिकों, जनजातीय समाज और प्रशासन के सामूहिक विश्वास और प्रयासों का परिणाम है। तो पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को यहां सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी रही। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जनजातीय गौरव समाज ने सम्मान दिया है। जीवन का अभिन्न हिस्सा है बस्तर, सुंदर राजपी ने कहा। पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को यहां सम्मानित किया गया, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। नागरिक अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। जनजातीय गौरव समाज ने उन्हें सम्मानित किया। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार एवं पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार टीम बस्तर के हमारा सभी सदस्यगण, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, स्थानीय पुलिस बल, छत्तीसगढ़ आम पुलिस, स्थानीय प्रशासन, शासन की सभी संबंधित विभाग एवं क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण, सभी समाज के वरिष्ठजन, बस्तर क्षेत्र की हर एक नागरिकगण एवं हर एक निवासी मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते गए। तब जाकर मार्च 2026 में नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ एवं नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी में लगातार हो रही बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। रामपुर वार्ड के डबरीपारा में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से सड़कों के साथ साथ कई घरों में भी पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि घरों के भीतर रखे बर्तन तक पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को कई बार आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो सका है। तो एक बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। सड़कों के साथ साथ कई घर इसके जद में आ गए। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिला है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। ये तस्वीर आप तक धमतरी से पहुंचा रहे हैं, जहां जल निकासी की उच्च व्यवस्था न होने से सड़कों के साथ साथ घरों में भी पानी घुस गया है। लगातार यहाँ पे 30 वर्षों से सामना करते आ रहा है पब्लिक, और इतना करोड़ों रुपए आने का यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, लेकिन ऐसे समस्या का समाधान नहीं हो पाना बहुत दुर्दैवी बात है। क्या समस्या एक्चुअल में?
एक्चुअल में समस्या ये है कि यहाँ पे बारिश के दिनों में घरों में 5 फीट से लगभग पानी घुस जाता है और छोटे छोटे बच्चों के लिए जान मान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन को लगातार इससे अवगत कराने के बाद भी ये समस्या का वही में है। अभी लगभग 15 फीट गड्ढा है भैया, कहीं पे 10 फीट गड्ढा है और ये तो आम दिनों में समस्या बना रहता है। ये बारिश में तो विकराल समस्या है यहाँ का। इनके लिए 40 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया गया था। मैं चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रशासन से उसको स्वीकृत करके जल्द से जल्द यहाँ पे इस वार्ड के समस्या का समाधान किया जाए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है राजनाथ गांव से, जहां मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया। जहां केदारबाड़ी, कालकापारा, टिकरापारा में जलभराव बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। बारिश का पानी कई घरों के अंदर पहुंचा। प्रशासन की ओर से कोई भी अस्थायी समाधान नहीं। कॉलोनी बनते समय ड्रेनेज का प्रावधान नहीं किया गया। जहां ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करने की भी मांग की गई, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम स्थापित नहीं किया गया। और इस बीच तस्वीर के साझा कर रहे हैं जहां भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश का पानी कई घरों के अंदर भी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि प्रशासन ने पहले से व्यवस्था नहीं कर रखी थी। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां एक बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल जरूर खोलते हुए यहां पर नजर आई। बारिश का पानी कई घरों के अंदर पहुंच गया, जहां लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। राजनाथ गांव से ये तस्वीर, जहां मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया। केदारबाड़ी, कालकापारा, टिकरापारा और में जलभराव होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। लगातार बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। बारिश का पानी कई घरों के अंदर पहुंच गया। प्रशासन की ओर से कोई भी अस्थायी समाधान अभी तक नहीं किया गया। कॉलोनी बनते समय भी ड्रेनेज का प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करने की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कोई ड्रेनेज का प्रावधान कॉलोनी बनते समय नहीं किया गया था, जिसके बाद बारिश आने के बाद कई घरों में पानी घुस गया, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। और वही धमतरी जिले के ग्राम कोलग्यारी में 50 मकान को तोड़ने के नोटिस जारी होने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। नोटिस की जानकारी मिलते ही विधायक ओमकार साहू ग्रामीणों के बीच पहुंचे और बातचीत की। वह नोटिस के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी घर को टूटने नहीं देंगे। इसके साथ ही विधायक ने मौके पर ही अधिकारी को फोन लगाकर पूरी स्थिति की जानकारी ली। विधायक ने कहा कि अगर बारिश में ग्रामीणों को बेदखल किया जाएगा तो यह कहां जाएंगे। मैं किसी भी घर को टूटने नहीं दूंगा। मकान टूटी करके नोटिस चिपकाए गए हवे, तो ओकर लिए हमार विधायक माननीय ओंकार साहू जी कोलियारी में आए रही से हमारा आश्वासन देवर कि तुहर मकान ला कुछ नहीं होए करके, और कलेक्टर और तहसीलदार से भी बात करबो हमन करके बोले हावे, फुल आश्वासन दे हावे। हमार नोटिस चिपकाए कि 905, 906, 907 खसरा नंबर उतना पूरा टूटी हॉस्टल बनी करके, तो हॉस्टल बनी प्राइवेट संस्था खुले यहाँ पर सरकारी जमीन में, तो ओकर लिए हम विरोध करें कि हमार गांव में ये हॉस्टल वगैरह के हमन जगह नहीं दे सका। इला हमार मकान ला हटाना चाहते, कोई भी शासन हटाना चाहते, शासन के नाम ले थे और कोई प्राइवेट कंपनी है और हटवाना चाहते। कितना जगह है? वो 8 हेक्टेयर जमीन, 8 हेक्टेयर जमीन और 52 घर तोड़वाना चाहते। 52 घर में मैं 11 साल से घर बना चालू करे हैं, तो अभी तक सम्मिलित हूँ हम। मोर उम्र हो गए 60 साल। अब 60 साल में मैं क्या घर बनाऊं और जाऊं कहाँ, है ना? कोई दिक्कत रही तो पहले बताना। दिक्कत है, हाँ दिक्कत रही तो पहले बताना रही से। हम 3 दिन के पहले पता नहीं चले है, 3 दिन हो पता चले। आज मेरे विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलियारी में
एक जानकारी मिला है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिला है कि यहाँ जितने भी मकान बने लगभग 50 से ऊपर मकान है, वहाँ उनके घरों के सामने एक चस्पा किए गए हैं तहसील कार्यालय से कि आप खसरा नंबर इतना इतना आपको तत्काल आप अपने जगह हटाओ, नहीं तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे जब जानकारी मिला तो मैं तत्काल अपने क्षेत्र में आया और सभी हमारे सम्मानित जनों से मिला और उनका कहना है कि हम लोग घर बनाए हैं और इस जो बरसात के समय में अगर बेदखल किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भाड़म में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में मां और उसके 2 बेटों की जान चली गई। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बेहद दुखद घटना ये सामने आई है। बीबी दोनों बच्चा थरहर आखे के प्लान से जाली तार लग छेकतरी से ना, तो जो में जियाई तार होते वो जियाई तार लेके गिरी से और देखे के अनुमान बताता हमें जी दियाई तार छोड़े है और छोड़े के बाद जियाई तार जो फूल की तरह बंडल है बिखर जाते, तो बिखरे न तो एक ठो जो हमार बोर्ड के डिब्बा वाला पैनल बोर्ड है उमा के ग्रिप में जाके चिपक गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।